भारत की ललित कला, जिसमें हम संगीत कला की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारतीय संगीत विश्व के अन्य देशों के संगीत से भिन्न है। अर्थात स्वर, ताल और लय इन तीनों की दृष्टि से देखें तो विश्व का संगीत भारतीय संगीत से अलग अर्थात भिन्न है। हमारे संस्कृति में कुल 4 वेद है, जिसमें से सामवेद नाम का वेद संगीत से संबंधित वेद माना जाता है, जो विकल्प में भी आएगा। सामवेद की ऋचाओं को अर्थात मंत्रों को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाया जाता है। संगीत में 2 बातों का समावेश होता है, गायन और वादन। गायन अर्थात गाना और वादन अर्थात संगीत कला से संबंधित वाद्य यंत्रों को बजाना। सा रे गा म प ध नि, सा रे गा म प ध नि, ये संगीत के मुख्य 7 स्वर हैं। अपने संगीत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है शास्त्रीय संगीत और एक का नाम है लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत जो आप लोगों ने पुस्तकों में भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। लोक संगीत अर्थात लोगों के द्वारा गाया जाने वाला संगीत। संगीत के मुख्य 5 राग है, 1 श्री, 2 दीपक, 3 हिडोल, 4 मेघ और 5 भैरवी। संगीत कला के मुख्य 5 राग है। पहला श्री, दूसरा दीपक, तीसरा हिंडोल, चौथा मेघ और 5वां भैरवी। और इन 5 रागों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये 5 राग की उत्पत्ति भगवान शंकर के पंचमुख से हुई है। प्राचीन भारत में संगीत संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे गए, जिसमें से मुख्य संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात। संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात को निम्नलिखित माना जाता है। तो अब हम सर्वप्रथम संगीत मकरंद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संगीत मकरंद। संगीत मकरंद प्रथम ग्रंथ है। संगीत शास्त्र के जानकार पंडित नारद ने ईस्वी सन 900 के आसपास संगीत मकरंद नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के ताल का वर्णन किया गया है। अब आप ये पूरा का पूरा संगीत मकरंद 2 नंबर संक्षिप्त में परिचय पूछा जाए या विकल्प में पूछा जाए, अगर आपने ये पूरा याद कर लिया तो किसी भी तरीके से पूछा जाए आपका काम आसान हो जाता है। दूसरा संगीत रत्नाकर। संगीत शास्त्र के ज्ञाता पंडित सारंगदेव इस ग्रंथ के रचयिता थे। वे दौलताबाद अर्थात देवगिरी में रहते थे, इसलिए उन्हें उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों के संगीत से जानकारी या परिचित थे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ माना है। संगीत के अंगों को समझने के लिए यह ग्रंथ अद्वितीय माना जाता है, मतलब इसके जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं है। तीसरे ग्रंथ का नाम है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात तीसरा ग्रंथ पंडित अहोबल ने ईस्वी सन, तो यहां पर आप देखेंगे नाम लिखा होगा 1965, जिसे हमें सुधार कर करना है 1665। तो पंडित अहोबल ने ईस्वी सन 1665 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने विविध रागों का एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया। सभी राग एक दूसरे से अलग है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व और विशिष्टता रखते हैं। उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों को बताया है। ये 3 ग्रंथों के परिचय के बाद अगला संगीत कला में आता है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन मतलब समय में अमीर खुसरो के क्षेत्र में अनेक योगदान देने के कारण उन्हें तूतीय हिंद अर्थात जिसे हम हिंद का पोपट कहते हैं,
तूतीय हिंद अर्थात हिंद का पोपट, आप पेन या पेंसिल से बगल में लिख सकते हैं, तूतीय हिंद के रूप में प्रसिद्ध थे। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और यहां पर लिखा है सूरदास, तो आप ऊपर पेंसिल से लिख लीजिएगा 16वीं सदी में सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा और नरसिंह मेहता के भजनों और कीर्तनों से देश में भक्तिमय वातावरण बन गया। ये नाम जो मैंने आपको बताया आगे पीछे होगा चलेगा। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा और तानसेन जैसी उसी समय की अपने गुजरात संगीत जोड़ी ताना और रीरी नामक 2 कन्याएं खूब प्रसिद्ध थी। तो ये पूरा प्रश्न हमने हल किया। भारत की ललित कला में प्रथम कला संगीत कला।